तीन लोक तिहु काल। तीन काल होते हैं और तीन लोक होते हैं। तीन लोक कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना। आपने एक नक्शा देखा होगा, वो जैसे ऐसे वाला फिर मुड़ जाता, कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रख के खड़ा हो, है ना, उसको तीन लोक बोलते। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा बताई है कि तीन लोक में और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान कोई हमें सुख देने वाला नहीं है। कौन सुख कौन देता है? सम्यक दर्शन, है ना। अभी कई दिन से सम्यक दर्शन पर चर्चा चल रही है। अभी उसकी व्याख्या तो अभी नहीं करेंगे, अभी उसकी महिमा गाएंगे कि तीन लोक में और तीन काल में उसके समान कोई सुख देने वाला नहीं है। तो तीन लोक का मतलब बहुत बड़ा मामला हो गया। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तीन लोक का मतलब तो बहुत। आप कहाँ रहते हो? मध्यलोक में। मध्यलोक के जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप के आर्यखंड में। आर्यखंड के भारत क्षेत्र में। भारत क्षेत्र के मध्य प्रदेश में। यूपी वाले यूपी कहेंगे, है ना, या उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के झांसी में। मध्य प्रदेश वाले कहेंगे सागर में, दतिया में, सोनागिर में। बुलंदशहर वाले, शिकारपुर वाले, है ना। अच्छा, एक झांसी नगर के एक मोहल्ले में, एक मोहल्ले के एक मकान में, एक गली में, फिर एक गली के एक मकान में, और एक मकान की 2.5 फीट जगह में है। और तीन लोक कितना बड़ा है? जितना बड़ा अपना भरत क्षेत्र है ना, ऐसे कितने भरत क्षेत्र और हैं? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र, जहाँ पर कर्म भूमि होती है ना। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन है, और विदेह क्षेत्र में हमेशा ही कर्म भूमि होती है। ठीक है। मध्यलोक हो गया। नीचे क्या है? अधोलोक। अधोलोक में क्या है? 7 नरक है। ठीक है। और 7 नरक के नीचे एक कलकल पृथ्वी है, उसमें निगोद है। ऊपर क्या है? स्वर्ग विमान है, वैमानिक देव रहते हैं, है ना। और 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रवैक हैं, 5 अनुत्तर हैं, 5 अनुदेश हैं। इतने विमान देवों के हैं। उसके ऊपर क्या है? सिद्ध शिला। उसके ऊपर क्या है? सिद्ध शिला। सिद्ध शिला में कौन रहते हैं? शुद्ध आत्मा। जो आत्मा शुद्ध हो गई है, जो आत्मा परमात्मा बन गई है, जो आत्मा कर्मों से रहित हो गई है, जिन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया, सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में कर्मों का नाश किया और नाश करके मोक्ष चले गए। तो 3 लोक हो गया। ठीक है। अब 3 लोक में सम्यक दर्शन के समान कोई सुखदाई नहीं है। तो क्या नरक में सुख है? नहीं है। नरक में सम्यक दर्शन है? अच्छा, तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है तीसरे नरक तक। अच्छा, और सातवें नरक के नारकी भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। पहले नरक तक सम्यक दर्शन जैसे किसी ने प्राप्त किया
और उसका नरक का बंध पहले हो गया था, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वो केवल पहले नरक तक जाएगा, क्योंकि उसने बंद कर लिया था पहले। यदि नहीं किया होता तो वो नरक किस कारण से? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या करता है? वो 6 नरकों से बचा के केवल पहले नरक में वही कम आयु वाले में करके और जल्दी वापस बुला लेता है, और फिर जल्दी से सम्यक दर्शन जिसको मतलब हुआ है वो फिर मोक्ष भी जा सकता है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन 7वें नरक के नारकियों को भी हो सकता है। जब वहाँ वेदना होती है, वहाँ कष्ट होता है, वहाँ पर दुख मिलते हैं, तब वहाँ पर याद आती है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था। फिर ये धर्म की याद आती है, भान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है उस लड़ाई भिड़ाई के बीच में, और फिर वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वहाँ से निकलता है तो निकलने के कुछ समय पहले सम्यक दर्शन छूट लेके नहीं आ सकता और लेके नहीं जा सकता। पहले नरक के अलावा 6 नरकों में सम्यक दर्शन ना तो लेके जा सकते हैं और ना लेके आ सकते हैं। बस ये है कि वहाँ जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वहाँ रहकर भी वो अपने को इस दुख से, इस कष्टों से भिन्न समझता है, और वहाँ भी अपने सम्यक दर्शन प्राप्त करके कुछ ना कुछ अनुभूति सम्यक दर्शन के माध्यम से उसे कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा। हालांकि वहाँ की पीड़ा इतनी है कि 24 घंटे वेदना होती है। वहाँ घंटे क्या है? वहाँ घंटे है ही नहीं। एक काल परिवर्तन का व्यवहार, काल विभाग तो यहाँ पर है, ना स्वर्ग में है ना नरक में है। स्वर्ग में सूरज चांद नहीं है, स्वर्ग में सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र नहीं है। वहाँ पर तो रत्नों का प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? रत्नों का प्रकाश है। और नरक में अंधेरा है। पहले नरक में का नाम जो है रत्न प्रभा, दूसरे का नाम शर्करा प्रभा, तीसरे का नाम बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, प्रभा प्रभा कांति। तो पहले नरक में रत्नों का जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश पहले नरक में है। दूसरे में बालू का प्रभा, बालू का जो कलर होता है उतना प्रकाश नरकों में है। तीसरे का शर्करा चीनी, पंख कीचड़, तम अंधेरा, और महातम घोर अंधेरा, घन घोर अंधेरा। कभी कभी जब लाइट जाती है तो एकदम से कुछ नजर नहीं आता है, फिर थोड़ी देर बाद दिखने लगता है ना। अंधेरा कितना कुछ तो दिख रहा है। लेकिन महातम कभी कभी इतना अंधकार होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता, इसीलिए उसको महातम कह दिया। और ऐसी जगह रह कर के 33 सागर तक, इधर तो तुम 1 घंटा लाइट चली जाए तो सरकार को गालियां देना शुरू कर देते हो, हैं? वहाँ के बिजली विभाग को गालियां देना शुरू कर देते हो, फोन लगाना शुरू कर देते, भाई इतनी ठंड हो रही है और लाइट नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है और लाइट नहीं है, घर में अंधेरा हो रहा, देख नहीं रहा, सूरज भी नहीं निकल रहा और तूने भी लाइट बंद कर दी, कैसे काम चलेगा? परेशान हो जाते हैं। और आजकल के छोटे बच्चों को तो अंधेरे की बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल भी आदत नहीं, उन्हें तो 24 घंटे लाइट दिखती है। तुमने तो फिर भी थोड़ा बहुत वो समय देखा है कि जब लाइट नहीं है तो आराम से 8-8 दिन भी निकल जाते थे, है ना। लाइट में नहीं होती थी तो वो लालटेन में पढ़ भी लेते थे। और चिमनी होती थी, चिमनी बोलते थे ना, चिमनी, हाँ, जब बोतल में से सामान निकल जाता था तो उसे चिमनी बना लेते थे, हैं? तुमने तो वो समय देखा है। लेकिन आजकल के बच्चों ने तो कुछ भी नहीं देखा है। इन्वर्टर, जनरेटर, लाइट चली जाए तो घर में पहले से सुविधा है ना।
सुविधाओं के बीच में, लेकिन नरक में कुछ नहीं है। न इन्वर्टर है, न जनरेटर है, न लाइट है, न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं। वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। और ऐसे अंधेरे में 33 सागर तक की आयु जीवन जी कर के हम सब आ चुके हैं, और एक बार नहीं, कई बार। मध्यलोक, अब ये तो पता चल गया नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन संस्कार तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से लेकर ही जाता होगा, है ना। अच्छा, मध्यलोक में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? आप कहाँ रहते हो? आपको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हुआ है कि नहीं हुआ? देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धा, अकाट्य श्रद्धा, जिसको कोई काट ना सके, हिला ना सके, ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन हमारे ज्ञान का विषय है कि देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा, वीतरागी देवों पर, वीतरागी गुरुओं पर, वीतरागी शास्त्रों पर जो अकाट्य श्रद्धान है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। श्रद्धा कोई काट ना सके कि ये ही सत्य है, इस वीतरागता के अलावा दुनिया में कुछ और सत्य नहीं है, उसे कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। अब जब व्यवहार में आ गए हो तो कभी ना कभी निश्चय भी मिल जाएगा। भाई सीढ़ियां चढ़ना यदि आपने शुरू कर दी हैं तो एक दिन छत पर भी पहुंच जाओगे, और सीढ़ियां चढ़ी नहीं है, संगति ही प्राप्त नहीं है देवशास्त्र गुरु की, श्रद्धा ही नहीं है आपकी, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, पता नहीं वैसा होता है कि नहीं, अभी भ्रम में ही पड़े हो, पता नहीं ये बात ठीक है कि नहीं है, तो समझना फिर अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी भ्रम में है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए MA BA करने की जरूरत नहीं है, अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन्हें किताब पढ़नी नहीं आती ना, जिन्हें अक्षर पढ़ना नहीं आता ना, सम्यक दर्शन उन्हें भी हो सकता है। नरक में कोई पाठशाला नहीं है, नरक में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि भाई वहाँ कोई सिखाता हो बैठ के। यानी ये जो लौकिक पढ़ाई है ना, ये लौकिक पढ़ाई की कहीं कोई संबंध नहीं है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन का संबंध तो सीधे सीधे श्रद्धा से है। कोई बिना पढ़ा लिखा प्राप्त कर ले, त्रियंच प्राप्त कर ले, हाथी प्राप्त कर ले, घोड़ा प्राप्त कर ले, बंदर प्राप्त कर ले, देवता प्राप्त कर ले, स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन की महिमा है। और सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक दर्शन है और आयु बंधन नहीं किया है तो स्वर्ग ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और आयु बंध नहीं किया है तो ये सम्यक दर्शन स्वर्ग के सुखों में ही ले जाके भेजता है सीधे, और कहीं नहीं भेजता। हाँ, पहले बंद कर लिया हो यदि किसी ने कि त्रियंच गति का बंद कर लिया है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वहां भी साथ तो निभाएगा। क्या करेगा? उसे भोग भूमि का त्रियंच बनाएगा। कहाँ का बनाएगा? भोग भूमि का, जहाँ उस त्रियंच को कोई कष्ट नहीं होगा, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी के डंडे पड़ेंगे, ना उसे मार सहन करनी पड़ेगी, ना उसे ये जो सर्दी गर्मी बरसात की बाधाएं ना वो भी सहन नहीं करनी पड़ेगी। और यदि किसी मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त बंद कर लिया, मनुष्य आयु का बंद कर लिया है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो भोग भूमि जाएगा। भोग भूमि जानते? भोग यानी सुख, इंद्रिय सुख, जहां पर बिना मेहनत के मिल जाए, कमाने की जरूरत ना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े, फैक्ट्री ना खोलनी पड़े, जॉब ना करनी पड़े, और सारे साधन आराम से मिल जाए, खाने का, पीने का। परसों मैं विचार कर रही थी कि
भोग भूमि में भोजन, भोग भूमि में भोजन बिन मेहनत के मिल जाता है, लेकिन खाते कितना है। शरीर तो है 3 कोस का। प्रथम उत्तम भोग भूमि में भोजन कितना, हर्र बहेड़ा आंवला। हर्र हरड़ जानते ना, इतनी सी होती वो काली काली, वो गैस के लिए जब है ना, तो हरड़ के बराबर उत्तम भोग भूमि के जीव कितना भोजन करते हैं, एक टैबलेट समझ लो आपकी। मध्यम भोग भूमि के बहेड़ा, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और जघन्य भोग भूमि के आंवला। उत्तम भोग भूमि के जीव 3 दिन में 1 बार, एक टैबलेट खाओ 3 दिन फ्री। जो मध्यम भोग भूमि के हैं वो 2 दिन में 1 बार, और जो जघन्य भोग भूमि के हैं, तीसरे काल के मनुष्य हैं, वो 1 दिन में 1 बार, 3, 2 और 1। और चतुर्थ काल के मनुष्य 1 दिन में 2 बार, और पंचम काल के मुंह ही बंद नहीं होता, और कुछ ना मिले तो वो क्या कहते हैं, वो चिंगम, उसमें मुंह चलाते रहते हैं, बोले माइंड एक्टिव रहता है। और यदि कुछ ना मिले तो गुटका। अब खाना खा लिया, अब पेट तो भर गया है, लेकिन मुंह खाली ना रहे, मुंह भरा रहे। पेट भरने को क्या चाहिए, रोटी, और मुंह भरने को गुटका है। कुछ ना हो तो मुंह में कुछ होना चाहिए। तो मन में ये विचार आया कि भाई ये जो भोजन की सामग्री मिलती है, ये किसके उदय में मिलती है, पुण्य के उदय में, है ना। लेकिन भूख लगती है वो किस उदय में लगती है, असाता वेदनी कर्म, असाता पाप प्रकृति है। पाप के उदय में भूख लगती है, और पुण्य के उदय में भोजन की सामग्री मिलती है ना। तो अब ज्यादा भूख लग रही है और ज्यादा दिन भर खाए जा रहे खाए जा रहे, तो ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। नहीं, हो गई भाई। उत्तम भोग भूमि, 3 कोस का शरीर, कितना, 3 कोस। 500 धनुष तो चौथे काल का मामला है। 500 धनुष तो बाहुबली भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान का था। 3 कोस मतलब उससे चौगुना मान लो, तो 3 कोस का शरीर, और भोजन कितना, 1 टैबलेट, 1 हर्र बहेड़ा आंवला, ठीक है। 2 कोस का शरीर, भोजन कितना, बहेड़ा। 3 कोस का, 1 कोस का शरीर, और भोजन कितना, आंवला। और 500 धनुष का शरीर, वहां भी कमी खाते होंगे। यानी जो ज्यादा खाने का मामला है ना, वो ये सारे ये इसी में ही है, जो खाने में सुख मानते हैं। यदि खाने में सुख होता तो स्वर्ग के देवता खूब खाते, लेकिन खाने में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। नहीं खाने में सुख है, खाना एक आकुलता है, और नहीं खाना एक निराकुलता है। और सुख किसमें है, निराकुलता में सुख है। अभी आप यहाँ बैठे हो तो आप शांति महसूस हो रही कि नहीं, कोई आकुलता आपको, और बस यहाँ से उठते ही ठंड बहुत, चलो चाय पकौड़ी, आज तो बिहार करवा के, ठंड बहुत हो रही है, बिहार करवा के आए हैं, झांसी वाले, सागर वाले, दतिया वाले, और शिकारपुर वाले, सोनागिर वाले, धौलपुर वाले, आज बिहार सबने करवाया, ठीक है। थक गए होंगे, अब थोड़ा कम खाओगे, थोड़ा ज्यादा खाओगे, हैं, आकुलता। तो स्वर्ग के देवता मतलब खाते नहीं है, जितनी आयु होती है उतने पक्ष बाद उनके गले में अमृत झर जाता है। तो ये श्रद्धा पहले खत्म करो अपने दिमाग से
कि खाने में सुख है। इसलिए वो छोटे बच्चे से लेके और बड़े बूढ़े तक देखो, जो देखो भाई आज थोड़ा ना ये बना दिया, आज बारिश हो रही है, आज थोड़ा ये कर दे, आज ऐसा, मतलब घूमने जाओ तो सबसे पहले खाने का मामला। गाड़ी में बैठेंगे तो फ्री है ना, रोज जितना खाते तो उससे दुगना खाते हैं? कोई काम नहीं है तो दिमाग कहाँ जाएगा? खाने में जाएगा। तो दिमाग को अच्छे काम में बिजी रखो ताकि दिन भर खाना खाना याद ना आए। प्रभु भक्ति में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। नहीं, मैं नहीं कह रही, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा है। क्या कह रहे हैं? प्रभु भक्ति में आलसी। अभी कहे जरा भक्तांबर पढ़ो बैठ के, जरा ये करो, बस जाना जरूरी जाना है। अच्छा भाई सब रुको 5 मिनट, गरम गरम अभी समोसे बन के आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जाना ही तो है, ठीक है खा के ही चले जाएंगे। धर्म का मामला आ जाए, नहीं नहीं आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हाँ है ना, धर्म का मामला आ जाए तो प्रभु भक्ति में आलसी और भोजन में होशियार। अभी कहेंगे भाई 2 किलोमीटर मंदिर है, जाओ दर्शन कराओ, नहीं नहीं इतनी ठंड है हम नहीं जाएंगे। अरे थोड़ी देर बाद एक दोस्त आया, भाई चल वहां गरम गरम पकोड़े मिलते, 3 किलोमीटर दूर है वो होटल, चल। पकोड़े खाने के लिए वो 3 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए वो 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसके लिए होटल पास है और मंदिर दूर है, उसके पास सम्यक दर्शन दूर है, उसके लिए धर्म दूर है, आत्मा दूर है, परमात्मा दूर है। और जो आत्मा परमात्मा और धर्म से दूर है वो खुद से दूर है। तो सम्यक दर्शन बिल्कुल सही रास्ता दिखाता है, हर वस्तु का सही परिचय करवाता है। भोजन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, रिश्ते क्या हैं, धर्म क्या है, ये सब बिल्कुल क्लियर कर देता है। और जब बात क्लियर हो जाती है, दूध का दूध और पानी का पानी, और फिर जो श्रद्धा होती है, तो उस श्रद्धा को काटने में दुनिया का कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। एक बार श्रद्धा दृढ़ हो जाए, बस हो गया सम्यक दर्शन। अभी मैं आपको घर छोड़ने नहीं कह रही, अभी मैं आपको दीक्षा लेने नहीं कह रही, अभी मैं आपको कुछ त्याग करने नहीं कह रही, ना भोजन का त्याग करने कह रही हूं। केवल श्रद्धा बनाओ कि सत्य क्या है, केवल श्रद्धा बनाना है। आप दो बार खा रहे, 2 बार खाओ। आप 3 बार खा रहे, आप 3 बार खाओ। आप सर्दी में रजाई ओढ़ के सो रहे, रजाई ओढ़ के सो। मैं अभी त्याग करने का तो नाम ही नहीं ले रही हूं। केवल आप अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ कि श्रद्धा क्या है, और श्रद्धान किस पर करना है, और श्रद्धान कैसे करना है, और सत्य क्या है, वो ये सम्यक दर्शन। और ऐसी श्रद्धा लेकर एक सम्यक दृष्टि जीव कहता है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामने मरणे होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी संकट हमारा। क्या कह रहे हैं? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, और स्वर्ग सुख की भी चाह। एक व्यक्ति कहता है, भगवान संसार के दुखों से डर के तुम भाग गए, मैं नहीं भागूंगा। जग के दुख की परवाह, जितने देना है दे दो, हमें तो आदत पड़ गई। और स्वर्ग के सुख की भी चाह नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा कि स्वर्ग मिले। इसलिए पहले कह दो भगवान सही है,
जो मैं बोल रही वो सही है? नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव की बात है कि सम्यक दृष्टि जीव चाहे मध्यलोक में रहे, चाहे ऊर्ध्वलोक में रहे, चाहे अधोलोक में रहे, वो कहता है सम्यक दर्शन के साथ में नरक भी मंजूर है और मिथ्यात्व के साथ मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना है, क्योंकि उसने सत्य देख लिया है। अब वो कहीं रहेगा, उसे कहीं अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे एक बच्चा है, पहले के समय मिट्टी के गुड़िया चलती थी मिट्टी की, और खेलते खेलते टूट जाती थी, तो जब बच्चा होता था क्या होता था? बच्चा तो रोने लगता था, मेरी गुड़िया टूट गई, मेरी गुड़िया टूट गई। ठीक है, वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, वो रोएगा क्या? क्यों नहीं रोएगा? गुड़िया तो खिलौना है, मिट्टी का है, इसका तो काम ही क्या था? टूटने का था ही, आज नहीं तो कल टूटती, टूटना तो इसको था ही, और टूट गई तो टूट गई भाई, कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे। वो बड़ा है, वो समझदार है ना? अच्छा, जब ये शरीर में से आत्मा उड़ जाए तो फिर कौन रोता है और कौन नहीं रोता है? जो सम्यक दृष्टि होता है तो जानी था इसको, तो आज नहीं तो कल जानी था, इसका तो नियम था, सत्य था ये, और श्रद्धान उसका मजबूत है। अब रोने से क्या फायदा है? ये क्रम, ये संसार तो ऐसे ही चल रहा है और अनंत काल से ऐसे तो घूमे जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान और दृढ़ श्रद्धान, उसका नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धान का, किसका नाम? श्रद्धान का। वो कहता है कि भाई कल का जाने वाला आज चला गया। एक जगह शादी हो रही थी, तो लड़की की भावना थी कि वो दीक्षा ले, लेकिन घर वालों के कहने पर उसने, भाई माता पिता अधिक कह रहे हैं और वो कहीं ना कुछ हो ना जाए, चलो आपकी बात मान लेती हूँ, बाद में बन जाऊंगी माता जी, लेकिन अभी मैं आपके कहने से शादी कर रही। अब वो शादी के मंडप में बैठी तो दूल्हे को एक सर्प ने काट लिया, फेरे पड़ रहे थे और उसे सांप ने काट लिया। सांप जहरीला ज्यादा था, वो वहीं मर गया। अब सारे रो रहे हैं, लेकिन वो लड़की नहीं रो रही है। नहीं नहीं, वो कल के जाने वाला था, आज चला गया, जाना तो था ही। और फिर शादी करने का बोले अब नहीं करूंगी, एक बार आपकी बात मान ली, अब मैं मानने वाली नहीं हूं। ये श्रद्धान, हर जगह वो श्रद्धान झलके, हर चीज में वो श्रद्धान झलके, और जब ऐसा श्रद्धान हो जाए तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। तीन लोक में, तीन काल में इसके समान सुख देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं है। हर परिस्थिति में जो तुम्हें संबल दे, धैर्य दे, तुम्हें सही रास्ता दिखाए, तुम्हें सही ज्ञान कराए और तुम्हारे मन को शांत रखे, तुम्हारे मन को परेशान ना होने दे, उसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन, दर्शन यानी देखना, सही दिखने लगा। और तीन काल, तीन काल, काल कितने होते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब भूतकाल कितना हो चुका? अनंत हो चुका। भूतकाल कितना निकल गया? अनंत। और भविष्यकाल कितना है? वो भी अनंत है। और वर्तमान कितना है? तुम वर्तमान को क्या मानते हो? हैं भाई, कल कितनी तारीख थी? 1। आज कितनी तारीख है? अच्छा, तो कल क्या हो गया हमारे लिए? भूतकाल। 1 जनवरी क्या हो गई? भूतकाल। और आगे का पूरा साल क्या हो गया? भविष्यकाल। और आज क्या हो गया? वर्तमान काल। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस वर्तमान को बड़ा बनाते हैं। वर्तमान बड़ा होता है कि नहीं होता? बोले इस साल हम ऐसा काम करेंगे। अब 1 साल तुम्हारा वर्तमान हो गया, इस साल अब वर्तमान बड़ा हो गया।
हमने पिछले साल ऐसा किया था, भूत हो गया वो, पिछले साल तुम्हारा उतना बड़ा हो गया भूत का, है ना। अच्छा, अब ये महीना का लो, इस महीने ऐसे करना है, इस सप्ताह ऐसे करना है, आज ऐसा करना है। अब वैसे देखा जाए तो अभी वर्तमान, अभी हम यहाँ आके बैठे थे तो जितने समय हमारा बैठा हुआ निकल गया वो भूतकाल हो गया, और जिस क्षण जो शब्द मुंह से निकल रहा है वो वर्तमान हो गया, और जो बोलेंगे आगे वो भविष्य हो गया, है ना। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना होगा वर्तमान काल, सबसे सूक्ष्म वर्तमान कितना हो सकता है? एक समय कितना होता है? एक समय, एक समय कितना होता है? उसकी कोई काउंटिंग, 1 मिनट के बराबर, 1 घंटा के बराबर, कि एक पलक झपकेंगे इसमें क्या हो गया? हाँ, एक समय की काउंटिंग आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा वास्तव में जैन धर्म में इतना कुछ बताया हुआ है। एक समय को पकड़ा है जैन धर्म ने, और एक उपयोग एक बार में एक समय का होता है। हमने समय बोला, इतने में तो असंख्यात समय हो गए। 1 सेकंड के असंख्यात टुकड़े करो, कितने? 1 सेकंड के एक आवली के असंख्यात टुकड़े करो, उससे भी और छोटा एक समय होता है, हैं? यानी समय को बोला नहीं जा सकता, समय को जिया जा सकता है। समय को पकड़ा नहीं जा सकता, समय को जिया जा सकता। समय इतना छोटा है। जैसे पानी में नदी बह रही है और आपने पानी में पैर डाला। अब जब आपने पैर इधर से लेके आप इधर तक ले गए, इधर से पैर इधर तक आया, तब तक कितना पानी बह गया? इतने पैर नीचे आने में कितना पानी बह गया, बता सकते हो? और आपके लिए इतनी नदी है, वही है। तो किसी भी चीज की गहराई में जाने के लिए ज्ञान जरूरी है, और जैन शास्त्रों को पढ़ने के बाद में दिमाग की परतें खुलती हैं, एक एक चीज पता चलती है कि क्या चीज क्या है। इसीलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, है ना। तो अब समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का, और आज के विहार का। रहने में मकान का, व्यापारी में दुकान का, और आप लोगों में बिहार की थकान का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और बिहार करवाने वालों में सागर का। रात्रि में शशि का, युद्ध में 80 का, और बिहार करवाने वालों में झांसी का। राम की सिया का, सावन में बिया का, और बिहार करवाने वालों में दतिया का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और बिहार में धौलपुर का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में सोनागिर का। हाँ, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में श्रृंगारपुर का, श्रृंगारपुर का। तो
स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का। और आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। सोनागिर में आ गया वो तो, संदीप तो सोनागिर में आ गया, सोनागिर का पर्यायवाची। हाँ, शब्द हैं आपके पास? अभिषेक, मनुष्यों में नेक का, आत्मा में एक का और करने में भगवान के अभिषेक का। और मेरठ वाले भी आ गए। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का और आने वालों में मेरठ का। नहीं नहीं, कोई ऐसा बोलो कि जिसमें कुछ गुण आए। कर्म, जीवन में धर्म का, भोजन में गर्म का और आने जीवन में अच्छे कर्म का। स्वाध्याय, हाँ अब अच्छा आया। पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का और करने में प्रतिदिन स्वाध्याय का। बोलिए 24 भगवान की। माता की बदनामी। आओ चलो साथ में, चलो साथ में, चलो आगे देखो, चलो साथ में चलो। ले लो, सब कुछ अलॉटमेंट कर देते हैं। सेट नहीं है माइक तुम्हारा, थोड़ा सा और करो।
धर्म स्नेही बंधुओं,